का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 8वें मंत्र के ऊपर आज हम महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर विचार करेंगे। मंत्र है इंद्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। इंद्र शब्द आया है मंत्र के अंदर। इंद्र शब्द का अर्थ विद्युत भी होता है और इंद्र परमेश्वर का नाम भी है। यहाँ पर इंद्र से ऋषि दयानंद जी ने विद्युत अर्थ लिया है और विद्युत अर्थ लेते हुए उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए इस मंत्र का पारमार्थिक अर्थ किया है। मंत्र के दो प्रकार के अर्थ ऋषि दयानंद जी ने किए हैं, एक पारमार्थिक अर्थ, दूसरा व्यवहारिक अर्थ। जो परमात्मा संबंधी अर्थ होगा वो पारमार्थिक कहलाएगा। तो इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र अर्थात विद्युत के समान परमेश्वर संसार के बीच में प्रकाशित है। विद्युत बिजली, बिजली को इंद्र भी कहते हैं क्योंकि वो ऐश्वर्य का हेतु है। विद्युत के गुण धर्मों को जानकर उनका उपयोग करके मनुष्य अनेक साधनों का निर्माण करके अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकता है। विद्युत के लिए आपको निरुक्त के अंदर उर्वशी, अप्सरा आदि नाम भी मिलेंगे। उर्वशी भी विद्युत को कहते हैं। उरु नाम अंतरिक्ष का है जो अंतरिक्ष के अंदर व्याप्त होती है। अंतरिक्ष के दो देवता बताए गए हैं, एक वायु और दूसरा विद्युत। ये दो देवता अंतरिक्ष के अंदर रहते हैं। तो जो अंतरिक्ष के अंदर व्याप्त होती है। और उरु का अर्थ महान भी होता है, तो उर्वशी का अर्थ किया जाता है जो बड़ी शक्तिशाली है, जिसमें बड़ा बल है, ऐसी जो विद्युत है। और विद्युत के लिए अप्सरा शब्द का प्रयोग भी होता है। अप नाम जल का होता है, जो जल के अंदर विचरण करती है, जल के अंदर रहती है। अंतरिक्ष के अंदर भी जल रहता है सूक्ष्म रूप में, तो वो विद्युत वहाँ पे
सूक्ष्म जल के अंदर विद्यमान रहेगी। तो परमेश्वर विद्युत के समान है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे विद्युत व्यापक है वैसे परमेश्वर भी व्यापक है। जैसे विद्युत बड़ी शक्तिशाली है वैसे परमेश्वर भी बड़ा शक्तिशाली है। विद्युत होती है बड़े बड़े यंत्रों को, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाती है, वो उसमें इतनी शक्ति होती है। जैसे विद्युत ऐश्वर्य का हेतु है वैसे ही परमेश्वर भी ऐश्वर्य को देने वाला है। और जैसे विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत के बिना किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का जीवन चल नहीं सकता। शरीर के अंदर भी विद्युत रहती है। वर्तमान में हम देख लें, देशों के अंदर यदि बिजली ना हो तो सारे काम ठप हो जाएं। बिजली से कितने हमारे काम निकलते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण विद्युत है। तो परमेश्वर भी विद्युत के समान महत्वपूर्ण है। वो संसार के बीच में प्रकाशितमान हो रहा है। जैसे घर का आधार खंबे होते हैं, खंबों से छत का धारण होता है, खंबे ना हो तो घर ना रहे। इसी प्रकार से ईश्वर भी इस संसार में खंबे के समान इस सारे संसार को धारण कर रहा है। ईश्वर का एक नाम आपको स्कंभ भी मिलेगा। जैसे जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनके बिना प्राणी का जीवन चल नहीं सकता। इसी प्रकार से विद्युत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और फिर परमेश्वर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर की महत्ता को समझने के लिए आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ बनाए हैं, चाहे वो जड़ के रूप में हो चाहे चेतन के रूप में हो। उन सब का ईश्वर निर्माता है, उन सब का पालन करने वाला है, उन सब के जीवन का आधार है। ईश्वर यदि ना हो तो इन पदार्थों का अस्तित्व संभव ना हो। उपनिषद के अंदर आपको एक वाक्य मिलेगा, को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यदि एषः आकाशः आनंदः न स्यात्। यदि ये आनंद स्वरूप परमेश्वर ना हो, ईश्वर का एक नाम आकाश भी है, तो कोई भी प्राणी जी नहीं सकता। किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है और कोई भी भौतिक पदार्थ का भी अस्तित्व संभव नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण परमेश्वर है। और जितने भी हम प्राणी देखते हैं, प्राणियों के अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है। गाय है, गाय के अंदर अलग प्रकार की विशेषता है। कुत्ता है, कुत्ते के अंदर अलग विशेषता है। शेर है, शेर के अंदर अलग अलग प्रकार के आपको गुण मिलेंगे। इसी प्रकार से भौतिक पदार्थों में भी जल है, जल के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं, गुण है। विद्युत है, विद्युत में भी अलग अलग आपको गुण मिलेंगे, स्वभाव मिलेंगे। तो जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनके अंदर जो जो हमें गुण और स्वभाव मिलते हैं, उन गुण और स्वभावों को स्थापित करने वाला भी परमेश्वर है। तो इस रूप में परमेश्वर महत्वपूर्ण है, उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। और परमेश्वर बड़ा शक्तिशाली भी है, जो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाता है। इस आकाशगंगा के अंदर भी आपको अरबों खरबों सूर्य मिलेंगे और दूसरे लोक लोकांतर मिलेंगे। इतने बड़े बड़े लोक लोकांतरों को बनाकर जो परमेश्वर धारण कर रहा है,
बड़ा शक्तिशाली है, ऐसे परमेश्वर को हमें समझना चाहिए। तो ये बात बताई इंद्रो विश्वस्य राजति कि परमेश्वर विद्युत के समान बड़ा शक्तिशाली है, ऐश्वर्य को देने वाला है, सारे जगत के जीवन का आधार है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रूप में ईश्वर को समझते हुए अब ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, कि परमेश्वर हमारे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों के लिए सुखदायी हो। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को ये आदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम सभी प्राणियों का सुख चाहो और सुख चाहने के साथ साथ यथा योग्य यथाशक्ति क्रिया भी करो। सभी प्राणियों को सुख प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थ भी करो। तो इस आदेश के पीछे परमेश्वर का क्या भाव है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो भी छुपा हुआ है और वो भावार्थ के अंदर लिखा है। भावार्थ में दिया है, हे जगदीश्वर, जिससे आप सर्वत्र सब ओर से अभिव्याप्त, ये विद्युत के समान उपमा दी है। जैसे विद्युत सर्वव्यापक है, वैसे परमेश्वर भी सब ओर व्याप्त हैं। मनुष्य पशु आदि को सुख चाहने वाले हैं, मनुष्य पशु आदि का सुख चाहते हैं, इससे सबको उपासना करने योग्य है। परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को आदेश दिया है कि तुम ऐसी मेरे से प्रार्थना करो, सब प्राणियों के सुख के लिए प्रार्थना करो। तो इससे क्या भाव निकल रहा है कि परमेश्वर सब प्राणियों का सुख चाहता है और सुख देता भी है। तो ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम जीवात्मा सुख चाहते हैं और ईश्वर भी हमारा सुख चाहता है, वो हमें सुख देता भी है। तो यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। और यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें सभी प्राणियों के लिए सुख की कामना करनी चाहिए, यही धार्मिकता है। जो दूसरे का दुख चाहता है वो शत्रु है, वो अधार्मिक है। द्वेष करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो दूसरे की हानि चाहता है, दुख चाहता है। और जो प्रेम करने वाला होगा वो दूसरे का सुख चाहेगा, स्थायी सुख चाहेगा, उन्नति चाहेगा, तो वो धार्मिक मनुष्य है। तो इस प्रकार से हमें दूसरे के सुख की कामना करनी चाहिए और दूसरे के सुख को देने का सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए हमें अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए। लौकिक विद्याएं और पारलौकिक पारमार्थिक विद्याएं, पराविद्या अपराविद्या। क्योंकि जितनी हमारे पास अधिक विद्याएं होगी, हम उतना अधिक दूसरे को सुख दे सकेंगे, दूसरे की कामनाओं को पूरा कर सकेंगे, दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। अब किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ये काम करो, ये काम कंप्यूटर से हो सकता है, हम कंप्यूटर चलाना जानते नहीं हैं, तो हम दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, दूसरे को सुख नहीं दे सकते। तो जितना हमारे पास लौकिक विद्याएं होगी उतना हम दूसरों को सुख दे सकेंगे। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक विद्याएं होगी, उतना अधिक हम दूसरों को आत्मा का सुख दे सकेंगे, उनके कलेशों को दूर कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। यहीं तक।